चल रहा है। भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कमान संभाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी रैली आज अंकोला में की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस कह रही है हमारे नेता सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो जाते जाते वोट दे दीजिए। ऐसे कहीं वोट मांगा जाता है क्या? कांग्रेस कैसे वोट मांग रही है? क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है हमारे नेता रिटायर हो रहे हैं, जाते जाते वोट दे दीजिए। बताइए, कोई रिटायरमेंट के लिए वोट मांगता है क्या? भाई रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए वोट दे दो, ऐसा कोई कहता है क्या? अरे भाई, आप रिटायर हो न हो, आपको भगवान बहुत शक्ति दे, लेकिन कुछ जनता के लिए तो वोट मांगो, जनता के काम के लिए तो वोट मांगो। मेरा आखिरी चुनाव है, मैं रिटायर हो रहा हूं, बस जाते जाते कुछ दे दो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय सालाना लगभग 30,000 करोड़ का एफडीआई आता था। डबल इंजन सरकार बनने के बाद 3 साल में निवेश बढ़कर सालाना 90,000 करोड़ रुपए का एफडीआई हो गया है। कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय कर्नाटका में सालाना 30,000 करोड़ रुपए का आसपास विदेश से निवेश आता था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ के आसपास आता था। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना आता था? कितना आता था? याद रहेगा? 30,000 करोड़। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भाजपा को आपने मौका दिया, मिले हमें 3 साल मिले, लेकिन 3 साल में 3 गुना बढ़कर सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपए हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और गर्मा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली अपनी चुनावी रैली मुदबिद्री में की थी। रैली में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। रैली की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने भारत माता की जय और बजरंगबली की जय के नारों के साथ की। दोनों हाथ ऊपर करके दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपना वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं और यहां के लोगों के कल्याण के लिए कि जो काम किए गए हैं उन सबको वो पलटना चाहती है। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं, किसानों की आंख में उमंग और उत्साह देख रहा हूं, और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है, एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है
एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, बहुमत बीजेपी सरकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती, अगर देश प्रगति करता है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग कर्नाटक में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए सामने आ जाती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ऐसे देशद्रोही लोगों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेती है। लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे न केवल वापस ले लेती है, बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार और तेज पकड़ता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के रामनगर में आज रोड शो किया और भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। वहीं विपक्ष भी कर्नाटक में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश भर में व्यापारियों की कमर तोड़ रखी है। इसके अलावा पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चिंतामणि कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में रोड शो किया। कर्नाटक के मंड्या में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने सत्ताधारी दल भाजपा पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। इस बीच जेडीएस के नेताओं ने भी पार्टी के पक्ष में अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार किया। और आपको इस वक्त सीधे ले चलते हैं कर्नाटक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। पूरी ताकत से बताइए, क्या कर्नाटका नंबर 1 बनना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटका नंबर 1 हो, ये आप चाहते हैं? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? घर घर जाकर के लोगों में विश्वास पहुंचाइए कि बीजेपी को वोट मतलब कर्नाटका का नंबर 1 बनना तय। स्नेहितरे, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की शॉर्टकट गवर्नेंस से बहुत सावधान रहना है। जब किसी समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाय सिर्फ टाल देने की मंशा हो तो वो कांग्रेस की तरह ही काम होता है। इसी शॉर्टकट गवर्नेंस इसने देश में वोट बैंक की खराब राजनीति को जन्म दिया है। जब कोई शॉर्टकट पॉलिटिक्स करता है तो कांग्रेस की तरह सबसे पहले यही सोचता है कि समाज को बांट दो, समाज के टुकड़े टुकड़े कर दो, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, गांव वालों को शहर से लड़ाओ,
अगड़ों को पिछड़े से लड़ाओ, पंथ के नाम पर बांटना, संप्रदायवाद का जुनून फैलाना। भाइयों बहनों, ये विकास का रास्ता नहीं हो सकता है, इससे विकास नहीं होता है। ऐसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स से कांग्रेस को, जेडीएस को थोड़ा बहुत लाभ पहले हुआ होगा, लेकिन ये 21वीं सदी है। जो नौजवान 21वीं सदी में पैदा हुआ है, वो नौजवान अपने भविष्य को शॉर्टकट वालों के हाथ छोड़ करके कट शॉर्ट होना नहीं चाहता है। इसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स की वजह से आजादी के इतने वर्षों बाद भी हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी। करोड़ों भारतीयों के सिर पर पक्की छत नहीं, करोड़ों लोगों के पास बैंक खाते नहीं, लाखों घरों में नल से जल की सुविधा नहीं। सहोदरा सहोदरियों रे, शॉर्टकट गवर्नेंस की वजह से विकास में भी अपना पराया, मेरा तेरा, इस जाति का उस जाति का भेदभाव के सिवाय कुछ नहीं होता है, और फिर बीच में से मलाई खा लेने की। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के विजन से शॉर्टकट गवर्नेंस की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। हमने सुनिश्चित किया कि जो भी योजना होगी वो सबके लिए होगी, सबको उनका लाभ मिलेगा। शॉर्टकट गवर्नेंस की प्रैक्टिस करने वालों को भी कभी रीजनल इम्बैलेंस की भी परवाह नहीं थी। एक ही राज्य का एक हिस्सा बहुत विकसित होता था, जबकि दूसरा हिस्सा पिछड़ा रह जाता था। और ये हमने कर्नाटका में भी देखा। इस समस्या के समाधान के लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला योजना लेकर आए। इतना ही नहीं, हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पर भी काम कर रहे हैं। अब बीजेपी कर्नाटका भी संतुलित विकास पर बल दे रही है। बंधु भगिनी, आज मैं कर्नाटका के लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, एकजुटता ही कर्नाटका के विकास का सबसे बड़ा सूत्र है। आज कर्नाटका के खिलाफ जिस तरह की साजिशें हो रही है, आज जिस तरह कर्नाटका की पहचान बदलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह कांग्रेस ने तुष्टीकरण को अपने सबसे बड़ा आधार बना दिया है, कर्नाटका के लोगों को इससे बहुत सतर्क रहना है। आप लोगों की एकजुटता ही कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों को परास्त करेगी। स्नेहितरे, लोकतंत्र में जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बहुत आवश्यक है। बीजेपी के संस्कार आपके सेवक की तरह काम करने के हैं। मैं भी कर्नाटका के लोगों के सेवक की तरह काम कर रहा हूं, लेकिन कर्नाटक की जनता देख रही है कांग्रेस के नेताओं की जवाबदेही दिल्ली के उनके शाही परिवार के प्रति है। दिल्ली में बैठा शाही परिवार
अपने रिमोट से यहां के नेताओं को कंट्रोल करके रखता है। और जेडीएस तो है ही एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बीजेपी के लिए तो कर्नाटका का हर परिवार ही अपना परिवार है। आप ही मेरे परिवारजन है। आपका सुख, आपका दुख, ये मेरा परिवार है। हमारी जवाबदेही आपके प्रति है, कर्नाटका के लोगों के प्रति है। सहोदर सहोदरिये रे, कांग्रेस और जेडीएस में एक परिवार की पार्टी होने के अलावा एक और समानता भी है। उन्हें हर जगह नकार दिया गया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें अब देश के सिर्फ 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में। इसी तरह 2018 में यहां जो चुनाव हुआ, जीतने वाले जेडीएस के करीब आधे विधायक सिर्फ 3 जिलों से ही आते हैं। और अब इन 3 राज्यों और 3 जिलों के लोगों ने भी इन दोनों पार्टियों से मुक्ति पाने का मन बना लिया है। लोग ये समझ चुके हैं कि डूबते हुए जहाज कर्नाटका का, इन क्षेत्रों का, दूर दराज के इलाकों का, आदिवासी विस्तारों का, कोस्ट लाइन का, गरीब का, नौजवानों का, किसान का भविष्य बना नहीं सकते। जो खुद का भविष्य नहीं बना सकते, वो आपका भविष्य क्या बनाएंगे।